हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हम इस टाइम बैठे हैं पांडवपुर में, पांडव राजस्थान में। क्या इतिहास है इसका? ऐसा है, मैं महंत मंदिर से हनुमान जी महाराज पांडव को बाबूलाल शर्मा मीडिया को बताना चाहता हूँ कि जो ये हनुमान जी महाराज का मंदिर, ये मूर्ति है, ये पांडव काल की है। ऐसा था कि जब पांडव को वनवास हुआ था तो उन्हें 1 साल का अज्ञातवास था। उस समय में पांडव लोग विराटनगर राजा के यहाँ नौकरी के लिए जा रहे थे। वो लोग चारों तरफ पहाड़ों से गिर गए थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। आगे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे भीम ने गदा दे के उस पहाड़ को तोड़ा है। पहाड़ तोड़ने के बाद भीम को अपने बल के ऊपर बहुत घमंड हो गया कि मेरे और बलवान इस संसार के अंदर और कोई व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी महाराज ने सोचा क्यों नहीं इसके घमंड को चूर किया जाए। तो रास्ते में बंदर का रूप बना के पूछ फैला के लेट गए। लेटने के बाद जब भीम आया, भीम ने कहा भाई तू कौन है? बोले भाई मैं तो एक बुढ़ा बंदर हूँ। तो बोले इस पूछ को हटा, मुझे निकलना है। हनुमान जी ने कहा भाई मैं तो बुढ़ा हूँ, तू उठा जा, निकल जा। तो भीम को तो घमंड था नहीं। भीम ने सोचा कि तू पूछ को उठा लेगा। जब भीम पूछ से बचने लगा तो उसे पूछ नहीं उठी। ने कहा महाराज मेरे से गलती हो गई, लेकिन आप मेरे को माफ़ करके दर्शन दो। जब इसी रूप के अंदर, लेटे हुए रूप के अंदर दर्शन दिए और बाद में कहा है ये तेरा मेरा दोनों का भाई का रिश्ता है, ये तो तेरे को घमंड हो गया था इसलिए मैंने ये दृष्टांत दिखाया है। सरवन, ये स्थान कौन सी जगह है और कहाँ पर है? कौन सी क्या? ये स्थान कौन सी जगह है और कहाँ पर पड़ता है? ये मतलब कैसे पहुँचे यहाँ तक? यहाँ तक है, हमारे यहाँ से प्रत्येक राज्य से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान से, सभी प्रांतों के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। बहुत ही पहले बहुत ही दुर्गम रास्ता था, लेकिन हमारे महाराज जय सिंह जी हुए थे, उन्होंने इस रोड का निर्माण करवाया था। अब हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके रोडों के पीछे पड़ा हुआ है, जिन्होंने पक्के रोड जो भी डांबरीकरण था उसकी जगह सारा सीसी कर दिया। और वो भी इस तरह से कर दिया कि जो धूल है आगे आगे उड़ती जाती है, पीछे की गाड़ियों को कुछ दिखाई नहीं देता है। कई बार हमने हमारे मीडियम के माध्यम से मंत्री महोदय से भी कह लिया, सीएम साहब से भी हम इस बारे में बताएंगे कि भाई कम से कम यदि आप कच्चा भी रखना चाहते हैं तो इसको सही तो करें, जिससे हमारे आने जाने वाले भक्तों को किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। शर्मा जी, 20 किलोमीटर का जंगल है ये जी पूरा। जी। अब हम खुद आए हैं मीडिया वाले जी वहाँ से होते जी हुए। जी। सबसे पहली गलती तो हमको ये लगती है कि जो पर्ची कटती है 350 रुपए की, जी। उस चलो पर्ची काटो, जी। कोई नियम है, लेकिन पैसे वहीं लगाओ तो सही। हाँ, मेरा कहना ये था। मैं इस बात के लिए बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। वैसे मैंने इस मामले में हाई कोर्ट में रिट दायर कर रखी है और मैं ये चाहता हूँ कि हनुमान जी महाराज की कृपा रही तो 7 डेज के लिए मैं खुलवाऊंगा, 7 डेज के लिए खुलवाऊंगा ये। अब उसमें भी क्या कर रखा है इन्होंने, भाई भतीजावाद कर रखा है, अलवर को फ्री कर रखा है अलग राजस्थान में, जबकि क्या अलवर ही एक जिला है और सारे जिले वालों से पैसे लेते हैं, रसीद काटते हैं। दूसरी बात, और बेचारे प्रांत वाले जितने भी आते हैं उनसे पैसे लेते हैं, जिसका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं देते हैं कि साहब इस पैसे को ये कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ नहीं लगा रहे हैं। कहते हैं ज़्यादा हम पूछते हैं तो साहब हमने वो एक वो बना रखी है, टाइगर प्रोजेक्ट यूनियन था, उसमें जाते हैं साहब ये हमारे नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। शर्मा जी, अभी हमने देखा 19 किलोमीटर बीच में जीव जंतु तो हैं जी, उनके लिए ना कोई पानी की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मेरी खुद की भी ये राय है। मैंने कई बार इनसे निवेदन कर चुका कि भाई आप इस पैसे का दुरुपयोग न करें और इस पैसे से जगह जगह बोलवेयर करवाएं, सोलर ऊर्जा लगाइए, जिससे कि अपने जानवरों को पानी मिल जाए। यहाँ की मंदिर की व्यवस्था आज भी मैंने हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर पारासर जी और भावना जी होते थे, उस टाइम में हमने बोरिंग करवाई और आज भी मैं 5 किलोमीटर इन जानवरों के लिए जंगल से मंदिर के लिए, मंदिर से ठेठ 5 किलोमीटर जंगल में पानी दे रहा हूँ। उम्र चिराया भी मेरा किया हुआ बोर है, मेरी डाली हुई मोटर है, सारा सब कुछ मंदिर की तरफ से है। अब तो पहले की थी कांग्रेस की सरकार जी, अब तो बीजेपी सरकार, अब बीजेपी की सरकार है। मैं चाहता हूँ कि पूरा होने दीजिए, बीजेपी की सरकार है जी, और वो धर्म के खिलाफ, वो सभी धर्म के पक्ष में रहती है जी। अब क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसा तो आपकी बिरादरी की सीएम है, इनके लिए क्या करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राम जी की कृपा रही। अभी मेरा विचार है कि ये
ये चुनाव एमपी के चुनाव होते हैं, मैं उसके बाद में श्रीमान हमारे जो सीएम भजनलाल जी हैं उनको यहाँ बुलवाऊंगा, उनको दिखाऊंगा। जब तक कोई भी इंसान वस्तु स्थिति को नहीं देखता है उसमें कहने में करने में बहुत अंतर होता है। क्या भजनलाल जी अभी इस पावन धरा पे अभी तक आ चुके हैं? पावन धरा पे बिल्कुल आ चुके हैं। अभी हमारे जिस रोज अलवर एमपी के लिए बीजेपी के कैंडिडेट से उनका फार्म भरवाने के लिए आए, लेकिन यहाँ नहीं आए, अभी स्थान पे नहीं आए, केवल अलवर ही आए थे नामांकन दाखिल कराने के लिए। अगर हो सकता है सीएम साहब जिस दिन इस रास्ते से आए तो उस दिन हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये मेरी राय बिल्कुल सही है। कम से कम वो इंसान इस बात को देखेगा तो सही कि इस कच्चे से भाई वन्य जीव, भाई इंसान को तो है जो है ही, लेकिन वन्य जीवों को भी तो नुकसान हो रहा है। ये मिट्टी जा रही है, सारा काम हो रहा है, नहीं बड़ी बात है। शर्मा जी सबसे बड़ी बात है उस शर्मा जी को जिस दिन बुलाया जाए सीएम साहब को मंगल या शनिवार को बुलाया जाए। ये नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि कम से कम वो यहाँ आए और इस वस्तु स्थिति से वाकिफ हो कि हमारे भक्तजनों को कितना तगड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है, जिससे उनको ये तो उनकी आंखें खुले कि यार इस स्थान के लिए अपन ने आज तक कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ 4-5 करोड़ के बजट 2-2, 4-4 बार आगे आरटीडीसी से, लेकिन ये फॉरेस्ट वाले इतने निकम्मे हैं कि उस काम को करने ही नहीं देते हैं, बहाना बना देते हैं, नहीं ये काम नहीं होगा, ये तो पैसा हमको दो, हम कराएंगे, उसके बाद में ही सारा काम चलेगा। ऐसा इन्होंने धारणा बना रखी है। हमने कुछ दर्शकों से यहाँ जो आए थे दर्शन करने के लिए उनसे बात की थी, उनको कहना है कि स्थान पवित्र है, बहुत पुराना स्थान है महाभारत के समय का, मगर रास्ता और व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लोगों को रास्ते में किसी तरह की कोई वो नहीं है, नहीं बड़ी बात उनमें। यदि हमारा यात्री 2 मिनट के लिए नीचे भी उतर जाए और बाजी में इनकी फ्लाइंग की गाड़ी आ जाए तो उसको पकड़ के या तो 1100 या 2100 रुपये जुर्माना करते हैं, ना बेटी बात सारी बातें। मेरा नाम विनीत, कहाँ के रहने वाले? हरिद्वार से। हरिद्वार से अलवर आए, स्थान की कैसे पता पड़ी, कैसे मालूम हुआ? एक्चुअली हम तो अलवर घूमने आए थे, तो हमें यहाँ के पता चला कि इतना अच्छा मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। तो वी आर फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि हम यहाँ आए और देख पाए। पहली बार आए हो? हाँ जी, पहली बार आए हैं। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जो रास्ता था उसके बारे में क्या कहना? रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, पर भगवान बिना मुश्किलों के तो मिलते भी नहीं है, तो इसलिए अच्छा है। जो पर्ची कटती 350 रुपये, उसके बारे में क्या विचार है? नहीं वो सही है, इतना मतलब मेंटेन करना है चीज़ें तो ठीक है। नहीं आपने देखा रास्ते में जीव जंतु भी थे, हाँ, जानवर भी थे, बहुत अच्छा है। उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं, उसके लिए क्या कहना चाहते हो? उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पर अभी मुझे लगता है कि है भी नेचुरली रखे हैं, पर बारिश नहीं आती है तो शायद उसकी वजह से है, पर सरकार कुछ कर सकती है। यस। और आप क्या कहना चाहते हो हमारे दर्शकों से अपने माध्यम से? नहीं मैं क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे, यही कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया है, आए आप भी आए देख। धन्यवाद।